बार बार सम्राट चौधरी से मिलते हैं, उनका जो ओहदा है वो मुख्यमंत्री है। अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ रखते हैं कि नहीं, और आपने कुछ किया है कि नहीं मुख्यमंत्री से करवा के? बिल्कुल। हम तेजस्वी यादव क्या कहते हैं उतना अगर लोग सुनेगा तो तेजस्वी यादव का यही हाल नहीं रहता। भाजपा के नेता हैं और गायक है पवन सिंह, उनको काफ़ी समय तक झंडा ढोने के बाद एक छोटा सा एमएलसी का लॉलीपॉप दिया गया, क्या कहते हैं? उनके लिए उनके साथ न्याय हुआ है? जितने भी नेता हैं उनमें से चिराग पासवान भरत तिवारी के पास गए थे, ये कोई कलाकार क्यों नहीं गए? निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये लोग। अब तो उन लोग का अपना। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबर 247 में। हमारे साथ भाजपा नेता मोहन केशव जी हैं और अपने समाज और अपने धर्म के प्रति कट्टरता रखते हैं, भरपूर समर्थन करते हैं अपने समाज और अपने धर्म की। बात करेंगे क्या कुछ राय रखते हैं सम्राट चौधरी की सरकार पर, केंद्र में मोदी सरकार किस तरह से चल रही है, क्या कुछ दांव पेच है, क्या कुछ उलट फिर चल रहा है, सब कुछ पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मोहन केशव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद है, प्रणाम है। सबसे पहला सवाल बिहार से ही लेते हैं, सम्राट चौधरी की सरकार को लेकर के। जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक बिहार की फिजाओं में ये हल्ला चल रहा है कि सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाने के चक्कर में खाली अतिक्रमण पर ध्यान दे रहे, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सम्राट चौधरी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन ये एकदम सम्राट चौधरी एकदम अस्वस्थ कर दिए हैं बिहार के जनता को। जो अगर बिहार में कोई भी अवैध धंधा है, कोई अवैध जमीन पे कब्जा है या कोई अवैध कारोबारी कर रहा है तो वो बचेगा नहीं। उसको भैया बिहार छोड़ना पड़ेगा और वहाँ अपना कहीं और प्लानिंग कर ले। बिहार में चलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार वासियों को ये आश्वस्त कर दिया। अच्छा, क्या लगता है कि बांकीपुर में जिस तरह से प्रत्याशी ने मैदान छोड़ा है, पहले इससे पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, और अब जो नीरज सिन्हा आए हैं, वो कितने मजबूत दावेदार हैं? और क्या पीके के डर से वहाँ पर पहले प्रत्याशी ने मैदान छोड़ा है, क्या कहें? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पीके से भाई कहाँ डर रहेगा। पीके को तो बिहार में आप देखे भी थे, पिछले चुनाव में वो 243 चुनाव पर लड़े थे पीके, और उनका क्या हाल हुआ है वो बिहार की जनता से कोई छुपा नहीं है। खुद नहीं आए थे ना इस बार, खुद राजनीति सुधार। हाँ ठीक है, वो खुद भी आए हैं तो उनका खुद आना, इससे पहले भी तो खुद आए थे। उससे पहले भी 243 पर तो उन्हीं के नाम पे लोग चुनाव लड़ा था कि यहाँ भाई प्रशांत किशोर हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन कहाँ सफलता मिला। और जहाँ तक बात है बांकीपुर का, तो वो भाजपा का गढ़ माना जाता है और बिहार में आज तक भाजपा वहाँ पर हारी नहीं है। तो वहाँ कोई यानी कि पीके कोई ज़्यादा कुछ वहाँ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही लोग कह रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है पीके से। अच्छा, बीजेपी के जो सहयोगी घटक दल सब हैं, जैसे आरएलएम है या फिर जो भी पार्टी हैं, वो सब कह रही हैं, मतलब डायरेक्ट लोग नहीं कह रहे हैं लेकिन और प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए, इससे राजस्व का भारी घाटा हो रहा है। और वही सब स्थिति हो गई है जो पहले होती थी, लोग नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूखे नशों को ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है और ये उच्च स्तरीय चीज़ है। इसमें हम लोग तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, इस पर ज़्यादा टिप्पणी न करें तो बेटर है। लेकिन बात आपकी का नाम सही है कि सूखी नशा इन दिनों बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे बिहार में सूखी नशा बढ़ गया। टैबलेट वगैरह दुनिया जहान इतना नशा हो गया जो आदमी कभी जानता नहीं था, वो सब नशा बिहार में हो गया है। तो इस पर ज़रूर है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छाई कर रही है, और अगर शराबबंदी है तो उससे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ है बिहार में। नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार की शराबबंदी की है और किए थे, आज उसका परिणाम दिख रहा है धरातल पर। ऐसा कोई बात नहीं है, बाकी नशा करने वाले को कोई थोड़ी रोक देगा। अच्छा, जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल एनकाउंटर हुआ था बिहार में, वहाँ उसके लिए क्या कहेंगे? क्या सम्राट चौधरी के इशारे पर हुआ था? लोग कह रहे हैं कि वहीं से आदेश आया था, उसके बाद हुआ। और इस एनकाउंटर को क्या सम्राट सरकार की आप एक विफलता मानते हैं? देखिए, सबसे पहले ये एनकाउंटर भरत तिवारी का जो हुआ है, हम उनके घर गए भी थे। बिलौटी गांव है उनका, शाहपुर में। हम लोग उनके घर गए थे और वहाँ स्थानीय लोगों से जाना भी, उनके माता पिता जो भी थे, भाई बहन, सबसे हमने मिला। उन लोग का कोई ये आरोप नहीं है कि सरकार नहीं की है। हाँ, सरकार का पुलिस है, सरकार का व्यवस्था है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जो उस समय में था, एट प्रेजेंट उसको सस्पेंड किया गया, जो थाना प्रभारी थे, जो उसमें संलिप्त थे, उस सब पर जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है अपराधी को बचने का, ये आप भी जानते हैं, पूरे बिहार भी जानता है। क्योंकि सम्राट चौधरी का एक ही का नाम है कि मेरा 4 मुख्य मकसद है बिहार को बदलने के लिए। पहला, रोजगार लाना है बिहार में। दूसरा, स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करना है। तीसरा, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना है। और चौथा है उनका
जो अपराध मुक्त बिहार बनाना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो अगर अपराधी छवि के लोग हैं, जो अगर अपराध से जुड़े हैं, उनको सीधा है कि भैया बिहार छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ आपको सीधा ऊपर का ही टिकट कटेगा, नीचे आपका गुजारा नहीं। अच्छा, नवंबर 2025 में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी करी थी कि चुनाव के बाद 6 महीना के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, फिर से उन्होंने एक बार कह दिया है कि यूपी चुनाव के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, सत्ता का हस्तांतरण होगा, विजय सिन्हा बन सकते ये तो आपके मुंह से हम सुन रहे हैं कि इतने बड़े यानी प्रशांत किशोर इतने बड़े ये हैं कि वो भविष्यवाणी करते हैं। हम लोग को तो नहीं ऐसा जानकारी है कि भविष्यवाणी नहीं था, हम भी अपना हाथ जरूर भैया दिखाते कि हम भविष्य में क्या करेंगे नहीं करेंगे। इतने बड़े भविष्यकार नहीं है। वो खुद अपना पहले सबसे पहले भविष्य सुधार ले। बिहार में 243 पर लड़े तो 0 लाए, इस बार बांकीपुर से लड़ रहे हैं, इनका सुपरा साफ है, कहीं कुछ है नहीं टक्कर में, वैसे ही हवा पानी मारते हैं, हवाबाजी करते हैं और उनके कुछ होने वाला है नहीं, जनता समझ गई इसे। अच्छा, और मसलों पर जो है सम्राट सरकार हो सके सही है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था क्या हाथ से निकल रही है? क्या जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रशासन को अपने हाथ में किया था, अंडर कंट्रोल था सब कुछ, अब आपराधिक मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था पहले से ज़्यादा दुरुस्त हुई है। ये चीज़ आप भी देख सकते हैं, पुलिस को एकदम खुली छूट मिली है जो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी जो है उसके अंदर में यह दहशत होना चाहिए कि सामने वाला पुलिस है, हम अपराधी हैं। अगर यह दहशत नहीं रहेगी तो बिहार का ऐसे ही चलता रहेगा, अपराधी बेखौफ जहाँ तहाँ कर लेगा। आज आप देखिए कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो जरूर है कि भैया 4 दिन हो, 5 दिन हो, 1 हफ्ता हो, लेकिन उसको सम्राट चौधरी की पुलिस, सम्राट बिहार का पुलिस उसको तुरंत हिरासत में लेने का काम करता है और जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसको समझा देता है। अच्छा, पटना में जो रैकेट चल रहा था एक, उसके खिलाफ एक बंटी कुमार यादव ने आवाज़ उठाया, मतलब मुहिम चलाया एक, तो उन पर भी कार्रवाई हुई, उनका किडनैपिंग हुआ। क्या कहते हैं, जात देखकर कार्रवाई होती है बिहार में? ऐसा कोई बात नहीं है, जात देख के कार्रवाई अगर होती तो हम ब्राह्मण समाज से हैं, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, कभी जातिवाद हमने नहीं किया। यादव समाज मरा, कभी कोई यादव समाज ने जातिवाद नहीं किया। अपराधी का कोई जात नहीं है, सीधा है। बंटी यादव अपराधी कैसे? आप बंटी यादव अपराधी नहीं है मान के चलिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जात देख करके सरकार ये कर रही है, तो जात देख करके अगर सरकार करती तो ऐसा नहीं है कि कुशवाहा समाज नहीं मरा, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज से नहीं मरा, दलित में नहीं मर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बयान क्यों आते हैं? गमछा वाले से सावधान रहना है, हरे गमछे से सावधान रहना, क्या कहना चाहते हैं? वो तो एक ये था कि उसका लोग वायरल कर दिया, उसको गलत वे में लोग वायरल कर दिया, ऐसा कुछ था नहीं है। सम्राट चौधरी जी, ये हम भी देखे थे, एक वायरल न्यूज़ था जो सम्राट चौधरी जी ने मन से कहा था कि भैया हरे गमछे वाले को पकड़ना है, तो हम अगर AI को बोले तो आप 1 दिन में कितने हरे हम चाहो। वो एक AI को हब बनाने के लिए बिहार का जो है वो उस पर बोले, ऐसा नहीं था कि व्यक्तिगत किसी को हरे गमछे या कोई पार्टी को बोल रहे थे। इसे लोग इसको अदरवाइज कर दिया गया, इसको वायरल किया गलत पर, इसे कोई ये है नहीं। अच्छा, आप अपने इधर के क्षेत्र के बढ़िया नेता हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, बार बार सम्राट चौधरी से मिलते हैं, उनका जो ओहदा है वो मुख्यमंत्री है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ रखते हैं कि नहीं, और आपने कुछ किया है कि नहीं मुख्यमंत्री से करवा के? बिल्कुल, हम जहाँ भी बैठते हैं सबसे पहले या माननीय मुख्यमंत्री आवास पर बैठे, किसी भी मंत्री या विधायक कहीं भी मिलते हैं, तो मेरा पहला ये रहता है कि मैं अपने समाज के प्रति, अपने पंचायत के प्रति और अपने जिला के प्रति एकदम बुलंदी से आवाज़ उठाता हूँ। जो भी मामला रहा उसे अवगत कराता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मैं एक मुखिया बनूँ या विधायक बनूँ तभी आवाज़ उठाऊँ। मैं एक, मेरे पास वो कैपेसिटी है, कैपेबल है जनता की आवाज़ उठाने के लिए, समाज की उठाने के लिए। तो आप कहीं भी बैठिए तो आप ज़रूर अपने बात को मजबूती से रखिए, बाकी जो होना ना होना सरकार की है, सरकार अपना समझे। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर हमेशा चलता रहता है, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार दी। क्या लगता है एक बार और ये खेला हो सकता है, जिस तरह से उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया और राज्यसभा भेज दिया गया है? तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि ज़बरदस्ती दिल्ली पैक कर दिया गया उनको, क्या कहते हैं? ये सब तेजस्वी यादव क्या कहते हैं उतना अगर लोग सुनेगा तो तेजस्वी यादव का यही हाल नहीं रहता। तेजस्वी यादव आगे क्या बोलते हैं नहीं बोलते उनको खुद नहीं समझ में आता। उस दिन कभी कोई बयान में कुछ बोलते हैं, कभी कभी कहते हैं मेरे चाचा हैं, कभी कहते हैं कि उनके पाठशाला से निकले हैं, तो बहुत सारे उनका बात है, उनके बात पर टिप्पणी करना अपने समय को बेकार करना हम समझते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि भाजपा के नेता हैं और गायक है पवन सिंह, उनको काफ़ी समय तक झंडा ढोने के बाद एक छोटा सा MLC का लॉलीपॉप दिया गया, क्या कहते हैं? उनके लिए उनके साथ न्याय हुआ है? ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि वो झंडा ढोने वाले, पार्टी का झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता पार्टी का झंडा नहीं धोता, वो अब पार्टी को अपने माँ समझते हैं। पवन सिंह का आप बयान देखिएगा, उन्होंने बोला है कि पार्टी हमारी माँ है, हम इस परिवार के सदस्य हैं। तो इस प्रकार की आप लोग जो बोलते हैं झंडा धोता है, झंडा धोने वाला नहीं है भाई, पार्टी का सब एक कर्मठ सिपाही है, हम भी हैं,
पवन सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के झंडा धोते हैं। तो उनको पार्टी ने देखा कि भाई बहुत मेहनत कर रहे थे, इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में मेहनत किया, विधानसभा चुनाव में मेहनत किया, जहाँ पर उनका समीकरण बैठा है वहाँ उनको एक अच्छी सीट दी गई। एमएलसी कोई छोटी पद नहीं होती है। एमएलसी के लिए भी देखते हैं लोग कितने मशक्कत करते हैं, तब जाकर के सीट नहीं मिल पाती है। एमएलसी लोग कहते हैं छोटी पद दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया, ऐसा कोई बात नहीं। एमएलसी अपने आप में एक ओहदा की पद है और उन पर बहुत अच्छी जच भी रही है। अच्छा, एनडीए गठबंधन थे जितने भी नेता हैं उनमें से चिराग पासवान भरत तिवारी के पास गए थे, ये कोई कलाकार क्यों नहीं गए? निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये लोग। अब तो उन लोग का अपना व्यक्तिगत, उन लोग बहुत बिजी है, रहते होंगे, फिल्म का शूटिंग है, अब क्या है उनका पर्सनली मैटर में हम कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। बाकी जो गए हैं अच्छी बात है, जानी चाहिए। और हम भी गए थे, चिराग पासवान जी गए, बहुत सारे नेता गए, बहुत सारा राजनीतिक जो करते हैं बहुत सारे लोग गए। कहाँ कहाँ से नहीं लोग आया, भारत के किस किस कोना से नहीं लोग आया। तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। अपने समाज के लिए जो रखता है बात भाई, उसके लिए लोग खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छे लोग थे और न्याय मिलना चाहिए हम लोग तो इस भी बात। मोहन केशव जी, एक आखिरी सवाल है कि आपके क्षेत्र में अभी कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर आपको मिलना चाहिए और मिले हैं, जिसका आप चाहते हैं कि इसका निदान हो, निराकरण हो? कोई है, जल जमाव, सड़क, कुछ है ऐसा? अभी हम रायपुर पंचायत में रहते हैं, रायपुर में हमारी जन्म भी रायपुर में हुआ है और हमारा समझिए कि सारा व्यक्तिगत रहना सहना सारा चीज़ मेरा रायपुर में है। तो विगत यहाँ बहुत पुराना एक सरकारी हॉस्पिटल है, जो हमने एक बार स्वास्थ्य मंत्री जब मंगल पांडे थे उस समय उनसे मिला भी था और सारा चीज़ों से हमने अवगत कराया था कि सर यहाँ 20 साल पुराना एक सरकारी अस्पताल है जो कि एकदम खंडर में विलीन होते जा रहा है। और इससे बाद खुला नानपुर का आप देख रहे हैं अस्पताल बढ़ गया, बोखड़ा इसके बगल में है वहाँ खुला, वो भी बढ़ गया, लेकिन रायपुर आज एकदम जर्जर स्थिति में जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास ये बात रखा, सांसद महोदय को भी बात रखा और खुशी ये बात की है कि वो आज के डेट में उनका सारा चीज़ बिलिंग हो गया है, यानी कि टेंडर भी हमको लगता है बहुत जल्द निकलने वाला है और अस्पताल बनने वाला है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या चाहिए सरकार में रह करके, अगर ये उपलब्धियाँ मिलती है तो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी जो यूट्यूब पर देख रहे थे हमारे इस चैनल को। और ये मोहन केशव जी थे, भाजपा के नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं और बार बार इसके लिए यहाँ की आवाज़ को वहाँ पहुँचाते हैं, मुख्यमंत्री आवास तक, और वहाँ से कुछ लेकर आते हैं अपने समाज के लिए। इनकी हर विषय पर आपकी दी गई राय कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।